क्यों उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। ये टॉपिक भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफरेंट बिटवीन द साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। देखिए डिफरेंट बिटवीन देख रहे हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। वो बोल रहा है जैसे साइकोलॉजी होती है ना, ये साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन माइंड की। सिंपल ह्यूमन माइंड्स ह्यूमन थॉट। जब ये साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन माइंड की तो उसके अंदर वो साइकोलॉजी की क्या आएंगी, सारी थ्योरीज आएंगी जो हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। बायोलॉजिकल है, बिहेवियरल है, सब्जेक्टिव है, एवोल्यूशनरी है, साइक्लो एनालिकल है। ये सब थ्योरीज किसके अंदर आएंगी, साइकोलॉजी के अंदर आएंगी। और इन सब का प्रोस्पेक्टिव्स हैं, जो इनके स्टेप्स आ रहे हैं, जो इनकी मेन पॉइंट्स हैं, फोकस हैं, सैम्पल हैं, वो सब इसमें क्या करेंगी, लाई करेंगी। जबकि अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की तो ये स्टडी करती है किसकी, ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस की। जब ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस की बात कर रही है तो इसके अंदर हमने जितनी भी प्रीवियस लर्निंग थ्योरीज पढ़ी हैं, कौन कौन सी हमने पढ़ी है, ब्रेविलिज्म पढ़ी है, कोग्निटिज्म पढ़ी है, ह्यूमनिस्टिक्स हमने पढ़ी है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव पढ़ी है। वो सारी एजुकेशनल या लर्निंग साइकोलॉजी की थ्योरीज है, उसके अंदर क्या करेंगी, लाई करेंगी। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। फिर उसके अलावा जी वो टॉपिक ख़त्म हो गया है, फिर इसी में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास कौन सा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंस बोला है, आगे इसके कुछ भी नहीं बोला। तो हम इसको देखते हैं किस तरह हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस की हमारे पास वही डेफिनेशन आ गई जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। क्या हमने पढ़ी थी कि लेस साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। और वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स थी, वो कॉग्निटिव थी, ठीक है, हमारे पास थी, इकोनॉमिकली थी, वो सब चीज़ें इसके अंदर हमारे पास जो है वो आ रही थी। तो इंडिविजुअल डिफरेंस समझ में आ गया था, लेस साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। और हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, एक पर्सन से कंपेयर करेंगे दूसरे पर्सन के अंदर, ठीक है जी। इसकी टाइप्स आ रही हैं, एवरेज थी, स्पेशल नीड्स थी, हमने पढ़ी थी, डिफरेंस बैकग्राउंड्स पढ़ा था, एलिट्रिक एलिसरेटिक इन लर्निंग, ये हमने डिस्कस किया था। अगेन कह रहा हूँ कि ये सवाल जो है वो सिर्फ टॉपिक बोला है, मैं खुद फर्दर मैंने सवाल लिए हुए। अब बोल रहा है कि कंडीशंस कॉजेस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस, कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले ग्रोथ रेट पे डिफरेंस आ सकता है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे आ सकता है, इंटरेक्शन इन्वायरमेंट की मदद से इंसान के इंडिविजुअल में क्या आ सकता है, बैरियर्स आ सकते हैं। अब बोल रहा है टीचर एडवांटेज नोइंग इंडिविजुअल डिफरेंस, अगर टीचर जान जाए तो क्या उसको एडवांटेज होगा, वो आपको बताना है। बिल्कुल, अगर टीचर्स इंडिविजुअल डिफरेंस जान जाए बच्चों में से तो वो ईजिली जो है वो बच्चों को पढ़ा भी सकता है, उसकी स्ट्रेटजीज भी चेंज हो सकती हैं। वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, ये वही सवाल यहाँ पे वो आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आ सकता है कि अगर टीचर एक जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंस जान जाए बच्चों का तो वो कौन सी स्ट्रेटजी बनाएगा, क्या उसके लिए है हेल्पफुल या नहीं है, तो वो है शायद बच्चों पे वो कंसंट्रेट करेगा। जिस तरह बच्चे में डिसेबिलिटीज़ होंगी उसके हिसाब से वो इनको लर्न करेगा, सिखाएगा, पढ़ाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा, कॉग्निटिव अप्रोच करेगा अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटीज़ पर्सन है, ठीक है। मोटिवेशन करेगा, इंटरेस्ट करेगा, डेवलपमेंट फिजिकल करेगा, यूज़ विजुअल एड्स करेगा, मेक क्लास ऑर्गेनाइज करेगा, फ्रेंडली एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट करेगा, मेक क्लासरूम रूल्स को उसको क्या करेगा, उसको बनाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रही थी। अगर बच्चा जो है वो लर्निंग प्रोसेस के अंदर है, उसको जो है वो राइटिंग में मसला हो रहा है तो वो राइटिंग की स्ट्रेटजीज अपनाएगा, ठीक है, लैंग्वेज की अपनाएगा, कोऑर्डिनेशंस की अपनाएगा। तो काफ़ी सारी, अगर टीचर्स को अगर इंडिविजुअल डिफरेंस पता लग जाए है स्टूडेंट्स में तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या कर सकता है, अपनी स्ट्रेटजी बना सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।